श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। भगवान स्वामीनारायण के आध्यात्मिक अनुगामी मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी जी ने कहा है, सत्संग से ही जीव को बल प्राप्त होता है और इसीलिए प्रत्येक रविवार को हम सत्संग सभा के माध्यम से सत्संग का लाभ प्राप्त करते रहते हैं। विश्व में फैली ये महामारी के दौरान सृष्टि के इस संकट समय को समझकर समझदारी पूर्वक घर बैठे ही हम सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। उसी श्रृंखला में आज भी हमें सत्संग सभा का लाभ प्राप्त होने वाला है। तो आज की इस सत्संग सभा की शुरुआत करते हैं संतों के संग, धुन, प्रार्थना, स्तुति एवं कीर्तन के गान से। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
નારાયણ સ્વામી 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 નારાયણ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન की जय। सभी हरिभक्तों से निवेदन है, हाथ जोड़कर भगवान की स्मृति के साथ अब प्रार्थना में हम जुड़ेंगे। नाथ अरज अब मेरी मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुन नाथ अरज अब मेरी मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुन नाथ अरज अब मेरी मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। तुम मानुष तन मोहे दीना, भजन तुम्हारा मैं नहीं कीना। तुम मानुष तन मोहे दीना, भजन तुम्हारा मैं नहीं कीना। विषयों में भई मति मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुन नाथ अरज अब मेरी मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी।
अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुतदारादिक ये परिवारा, सब स्वार्थ का है संसारा। सुतदारादिक ये परिवारा, सब स्वार्थ का है संसारा। जिन हेतु पाप किए ढेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुन नाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुन नाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। माया में ये जीव भुलाना, रूप नहीं पर तुमरा जाना। माया में ये जीव भुलाना, रूप नहीं पर तुमरा जाना। पड़ा जन्म मरण की फेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुन नाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुन नाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। भव सागर में नीर पारा, मोहे कृपालु प्रभु करो पारा। भव सागर में नीर अपारा, मोहे कृपालु प्रभु करो पारा। ब्रह्मानंद करो नहीं देरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। ब्रह्मानंद करो नहीं देरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुनो नाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुनो नाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। मैं
शरण पड़ा प्रभु तेरी। अब हम सभी हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति में जुड़ेंगे। श्रीमद् सद्गुणशालिनं चिदचिदे व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदम् नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिकीर्त्यं विभो तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। नहीं साधन बल वचन चातुरे, नहीं साधन बल वचन चातुरे, एक भरोसो चरणे गिरधारी, एक भरोसो चरणे गिरधारी। ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी, ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी। नहीं साधन बल वचन चातुरे, नहीं साधन बल वचन चातुरे, एक भरोसो चरणे गिरधारी, एक भरोसो चरणे गिरधारी। ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी, ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी।
कड़वी तुमरिया मैं तो नीच भूमि की, कड़वी तुमरिया मैं तो नीच भूमि की, गुण सागर पिया तुम ही सवारी, गुण सागर पिया तुम ही सवारी। ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी, ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी। मैं अति दीन बालक तुम शरणे, मैं अति दीन बालक तुम शरणे, नाथ नदी जो नाथ विसारी, नाथ नदी जो नाथ विसारी। ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी, ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी। निज जन जानी संभारोग प्रीतम, निज जन जानी संभारोग प्रीतम, प्रेम सके नित जाय बलिहारी, प्रेम सके नित जाय बलिहारी। ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी, ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी, ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी। संतों के संग हमने आज की सभा की शुरुआत करी है। अब हम परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के दर्शन करते हैं वीडियो के माध्यम से। स्वामी मां प्रगट रया छे पुरुषोत्तम महाराज। मुख स्वामी मां प्रगट रया छे पुरुषोत्तम महाराज। प्रगट रूप तारूं पामी धन्य बन्यो छु आज। प्रगट रूप तारूं पामी धन्य बन्यो छु आज। नेह नितरता नैनो माए चमकारा तमे जोया नथी। नेह नितरता नैनो माए चमकारा तमे जोया नथी। पुरुषोत्तम पेखो नहीं एमा तो
पुरुषोत्तम पेखो नहीं एમાં તો મન ન મેલ તમે ધોયા નથી. પ્રમુખ સ્વામીમાં પ્રગટ રહ્યા છે પુરુષોત્તમ મહારાજ. પ્રમુખ સ્વામીમાં પ્રગટ રહ્યા છે પુરુષોત્તમ મહારાજ. સંત સ્વરૂપે શ્રીજી વિચરે પ્રમુખ સ્વામીને પગલે રે. સંત સ્વરૂપે શ્રીજી વિચરે પ્રમુખ સ્વામીને પગલે રે. પ્રમુખ સ્વામીને પગલે રે. ઓળખી લ્યો આ પ્રગટ પુરુષને દુનિયા ડોલે ને પગલે રે. દુનિયા ડોલે એને પગલે રે. પ્રમુખ સ્વામીમાં પ્રગટ રહ્યા છે પુરુષોત્તમ મહારાજ. પ્રમુખ સ્વામીમાં પ્રગટ રહ્યા છે પુરુષોત્તમ મહારાજ. પરચાઓની પરંપરાઓ તમથી હવે અજાણી નથી. પરચાઓની પરંપરાઓ ગમતી હવે અજાણી નથી. માયાવી મનડું મલકે નહીં તો માયાવી મનડું મલકે નહીં તો પ્રગટ વાત પીછાણી નથી. પ્રમુખ સ્વામીમાં પ્રગટ રહ્યા છે પુરુષોત્તમ મહારાજ. પ્રમુખ સ્વામીમાં પ્રગટ રહ્યા છે પુરુષોત્તમ મહારાજ. પ્રગટ રૂપ તારું હું પામી ધન્ય બન્યો છું આજ. પ્રમુખ સ્વામીમાં પ્રગટ રહ્યા છે પુરુષોત્તમ મહારાજ. પુરુષોત્તમ મહારાજ. પુરુષોત્તમ મહારાજ. व्यास जी ने कहा है, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरिः. सर्वशास्त्रों का सार यही है भगवान का आश्रय करना. आज की सत्संग सभा का मुख्य विषय ही है भगवान का आश्रय. इस विषय पर अब हम एक प्रवचन का लाभ प्राप्त करने वाले हैं. अक्षरधाम मंदिर के मुख्य कार्यवाहक संत पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी के द्वारा आज हमें सत्संग का लाभ प्राप्त होगा. तो स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि वचनामृत के आधार पर भगवान का आश्रय इस विषय पर हमें प्रवचन का लाभ दे. यत्संकल्पात् तपति तपनो वाति वातः समिन्धे वहनीर्धत्ते धरणिरुदधीर् लङ्घते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलम् स्वामिनारायणो नः. गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः
जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण का 33वां। भगवान का दृढ़ आश्रय। स्वामीनारायण हरे। संवत 1876 में पौष कृष्णा पंचमी को दिन का पिछला पहर था। उस समय श्रीजी महाराज श्री गढ़ड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के निकटवर्ती कमरे के बरामदे में पूर्व की ओर मुखारविंद करके पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने सफ़ेद धोती धारण की थी, श्वेत चादर ओढ़ी थी, सिर पर कुसुम्भी रंग के पल्ले वाला फेंटा बांधा था। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न किया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के साधन शास्त्रों में बताए गए हैं, परंतु उनमें ऐसा कौन सा साधन है जो सिद्ध करने से अन्य सभी साधनों की अपेक्षा भगवान केवल उसी साधन से प्रसन्न हो जाए? कृपया ऐसा कोई साधन बताइए। उत्तर देते हुए श्रीजी महाराज बोले कि भगवान जिस एक ही साधन से प्रसन्न होते हैं उसके विषय में सुनिए कि भगवान का दृढ़ आश्रय ही समस्त साधनों में महान साधन है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। उस आश्रय की अतिशय दृढ़ता होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का खोखलापन नहीं होना चाहिए। आश्रय के भी 3 प्रकार है। उनमें से एक मूढ़तापूर्वक भगवान का आश्रय होता है। अति मूढ़ को ब्रह्मा के सदृश समर्थ पुरुष भी भगवान के आश्रय से विचलित करने का प्रयत्न करे, फिर भी वह नहीं डगमगाता। दूसरा प्रकार है भगवान में प्रीति। ऐसी प्रीति रहने से भगवान का आश्रय दृढ़ हो जाता है। जिसे ऐसी दृढ़ प्रीति होती है वे परमेश्वर के सिवा अन्य किसी पदार्थों से जबरन लगाव करे तो भी उसे वैसी प्रीति नहीं हो पाती। ऐसी सुदृढ़ प्रीति को ही भगवान का दृढ़ आश्रय कहा जाता है। आश्रय का तीसरा प्रकार है कि जिसकी बुद्धि विशाल होती है, वह भगवान के सगुण निर्गुण भाव को समझता है तथा उसे अन्वय व्यतिरेक भाव का ज्ञान होता है। वह भगवान की माया से जो भी सृष्टि हुई है उसे समझता है और पृथ्वी पर भगवान के जो अवतार होते हैं उनकी रीति को जानता है। जगत की उत्पत्ति के समय भगवान जिस प्रकार अक्षर रूप में रहते हैं तथा पुरुष प्रकृति के रूप में, विराट पुरुष के रूप में, ब्रह्मादिक प्रजापति के रूप में तथा जीवों के कल्याण के लिए नारद सनकादिक के रूप में वे भगवान विद्यमान रहते हैं, उन सभी रीतियों को समझता है। पुरुषोत्तम भगवान को सबसे परे और निर्विकार समझता है। ऐसी जिसकी दृष्टि पहुँचती है उसको बुद्धि द्वारा भगवान का दृढ़ आश्रय है। उसकी आश्रय की दृढ़ता अन्यों के द्वारा विचलित किए जाने पर भी बिल्कुल विचलित नहीं होती। अपने आप भी उस आश्रय को टालने का यत्न करेगा तो भी वह नहीं टलेगा।
इसके उपरांत यदि भगवान मनुष्य देह को ग्रहण करके समर्थ अथवा असमर्थ भाव दिखाते हो तो उन्हें देखकर भी उसकी बुद्धि में भ्रांति नहीं होती। इतना कहने के बाद श्री जी महाराज पुनः बोले, यदि आप कहे तो एक प्रश्न पूछूं। तब मुक्तानंद स्वामी बोले कि पूछिए महाराज। श्री जी महाराज ने पूछा कि हमने जो आश्रय के 3 प्रकार बताए हैं उनमें से आप किस प्रकार में दृढ़ता रखते हो? आपका अंग कैसा है? भगवान के भक्त को तो तीनों अंग मिश्रित रहते हैं, परंतु उनमें भी जो अंग प्रधान होता है वही उसका अंग कहलाता है। इस तरह मूढ़ता, प्रीति तथा ज्ञान, इन तीनों अंगों में से आपका अंग कौन सा है? मुक्तानंद स्वामी तथा ब्रह्मानंद स्वामी बोले कि हमारा तो बुद्धि अर्थात ज्ञान का अंग है। इस प्रकार अन्य संतों ने भी अपने अपने अंग बताए। इति वचनामृतम। इस प्रकार गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण का 33वां वचनामृत हुआ। भगवान श्री स्वामीनारायण जी के परमहंस सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी जी इस वचनामृत में एक अद्भुत प्रश्न भगवान स्वामीनारायण जी को पूछते हैं। और इस प्रश्न में मुक्तानंद स्वामी जी शास्त्रों में जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक साधनों का विवरण है, उनमें से कौन सा एक प्रबल साधन है कि एक ही साधन से भगवान अतिशय प्रसन्न हो बाकी सभी साधनों की अपेक्षा। इस विषय में मुक्तानंद स्वामी जी भगवान स्वामीनारायण जी को पृच्छा करते हैं। मात्र शास्त्र को पढ़कर भगवान की प्राप्ति के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कोई साधन करने लगे तो भगवान उस साधना से, उस साधन से प्रसन्न तो होंगे, परंतु संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से सभी साधनों की अपेक्षा अतिशय प्रसन्न हो, ऐसा एक कौन सा साधन है, ये मुक्तानंद स्वामी जी यहाँ जानना चाहते हैं। सामान्य रूप से इस संसार के अंदर जितने भी मुमुक्षु भक्त हैं, जिनके पूर्व जन्म के ऐसे श्रेष्ठ संस्कार है अध्यात्म के, धर्म के, और घर परिवार के अंदर भी धार्मिक वातावरण है, तो वो स्वाभाविक रूप से शास्त्र पढ़ने में रुचि रखते हैं, शास्त्र में अपनी आस्था भी रखते हैं, कथा श्रवण में भी अपनी रुचि रखते हैं। और उसमें श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, भगवत गीता, उपनिषदों, अन्य पुराणों, ये सभी शास्त्रों को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब उसमें भगवान की महिमा, भक्त की महिमा, भक्तों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, उसका खूब सुंदर वर्णन और मार्गदर्शन है। और उस समय भक्त अपनी रुचि के अनुसार कोई भी एक साधन को भगवान की प्रसन्नता के लिए चयन कर ले और उस प्रकार से अपनी साधना करने लगे तो भगवान जरूर प्रसन्न तो होते ही है। परंतु यहाँ मुक्तानंद स्वामी जी ये बात कहना चाहते हैं कि समग्र साधनों में श्रेष्ठ साधन कौन सा है कि जिससे भगवान सभी साधनों करे और प्रसन्न हो जाए, उसकी अपेक्षा मात्र एक ही साधन से प्रसन्न हो जाए। तो भगवान स्वामीनारायण जी बहुत अद्भुत उत्तर देते हैं और वो कहते हैं भगवान की शरणागति, भगवान का सुदृढ़ आश्रय, प्रपत्ति। एक ही साधन ऐसा है कि जिसमें साधना का कोई बल नहीं, परंतु मात्र और मात्र भगवान का ही अवलंबन और आधार रहता है।
और अध्यात्म मार्ग में एकमात्र परमेश्वर का आधार और अवलंबन को छोड़कर कोई भी जो आधार रहे तो वो कमी कहलाती है। इसलिए यहाँ भगवान स्वामीनारायण जी ने यहाँ पर एक अद्भुत मार्गदर्शन दिया है, अद्भुत उत्तर दिया है। साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के श्रीमुख से निश्रुत ये वचन है। अब स्वयं भगवान ही उनको प्रसन्न करने का साधन बता रहे हैं, तो अब उसमें कोई दूसरा विकल्प ढूंढने की हमें आवश्यकता भी नहीं है। तो भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि जिसने भगवान की प्रभुता का दर्शन किया है, उसका चिंतन है, उसका ध्यान मनन है और पूर्ण आस्था के साथ, महाविश्वास के साथ जो भगवान का शरणागत बना है, तो वो सुदृढ़ आश्रय कहलाता है। उसमें कोई खोखलापन होना नहीं चाहिए। खोखलापन अर्थात उस निश्चय में कभी भी किसी भी प्रकार का संशय का भाव नहीं होना चाहिए। ये उनकी अंतरंग निष्ठा है और इस निष्ठा में भगवान के सिवा किसी का अवलंबन नहीं है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण जी इस साधन को अन्य साधनों की अपेक्षा श्रेष्ठ, विलक्षण, अनोखा और अनन्य साधन यहाँ भगवान कहते हैं, क्योंकि शरणागति प्रपत्ति में संपूर्ण रूप से अपने मैं का न्योछावरपन है। अपना मैं भगवान की चरण शरण में समर्पित कर दिया गया है। साधन करते करते अन्य साधन में मैं का रहना स्वाभाविक है। मैंने ये साधना की, भगवान प्रसन्न हुए। मैंने तपश्चर्या की, भगवान प्रसन्न हुए। मेरे वैराग्य से भगवान प्रसन्न हुए। मेरे ज्ञान से प्रभु प्रसन्न हुए। मेरी भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए। इसमें मैं भाव रहता है। सूक्ष्म अहंकार की एक परत रहती है जो दूरी बनाई रखती है आत्मा की परमात्मा से। इसलिए ये शरणागति में कोई बुद्धि, चातुरी, साधन का बल नहीं है, अहंकार का भाव नहीं है, मैं भाव नहीं है, और उसमें संपूर्ण रूप से अपने आप को अत्यंत निर्बल, असमर्थ और इस प्रकार से किंकर, सेवक, दास मानकर मैं तो अत्यंत मूढ़ हूँ, इस प्रकार से भगवान को आपके अपराध मात्र का स्थान रूप में हूँ, जिसमें अहंकार तनिक रहता नहीं है, मैं भाव नहीं रहता है। यदि ऐसा जो आश्रय सुदृढ़ रूप से हमें जीवन में आत्मसात हो जाए, तो भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि वहाँ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रसन्न होते हैं कि साधक का अपना कोई बल उसके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार से प्रकट नहीं होता है। निष्ठा का ही बल, बस मात्र भगवान का ही अवलंबन, एकमात्र भगवान का ही आधार, जिसमें भगवान की ही महिमा और कुछ नहीं। मैं निमित्त भी नहीं हूँ, ये भी भगवान की कृपा ही है। इस प्रकार का जो भाव उसके मन में रहता है, तो भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि वो साधन सर्वसे श्रेष्ठ साधन है। क्योंकि ये साधन करने से अंतःकरण के अंदर धन्यता का अनुभव होता है, कृतार्थता का अनुभव होता है, सीधा भगवान से संबंध होता है। बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का आधार अवलंबन का कोई अवरोध नहीं है। इसलिए इस साधन को यहाँ पर श्रेष्ठ माना है। कभी कभी जो सुदृढ़ आश्रय का ऐसा बल ना हो, भगवान का ही मात्र बल ना हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, भक्ति भी हो, अन्य किसी भी प्रकार की साधना और साधन का बल हो, परंतु जो ये भगवान का बल ना हो, तो धन्यता का, कृतार्थता का, पूर्णकाम भाव का अनुभव मन में होता नहीं है। और ये संभव है। भगवान स्वामीनारायण जी ने अपने वचनामृत, गढ़ड़ा,
प्रथम प्रकरण के 24वें वचनामृत में बहुत सुंदर बात बताई है। ब्रह्मानंद स्वामी जी ने यह प्रश्न पूछा है। ब्रह्मानंद स्वामी जी ने पूछा है कि कोई विषय में इंद्रियां लुब्ध ना होती हो, अंतःकरण में मलिन संकल्प होता ना हो, भगवान का निश्चय भी यथार्थ हो, तो भी अपूर्णता का अनुभव होता रहता है और अंतर सुना सा रहता है। उसका क्या कारण है? देखिए, साधना बहुत है, इंद्रियां विषयों में लुब्ध नहीं होती है, अंतःकरण में कभी किसी भी प्रकार का मलिन संकल्प नहीं होता है, भगवान के स्वरूप का निश्चय भी यथार्थ है, तो भी अंतर सुना सा रहता है, अपूर्णता का अनुभव रहता है, धन्यता का, पूर्णकाम भाव का कोई भाव मन के अंदर प्रकट नहीं रहता है। ये प्रश्न ब्रह्मानंद स्वामी जी ने पूछा। इसका तात्पर्य यह है कि ये हो सकता है, ये संभव है। सुना विरान शांताकरण रहे साधन करने के बाद भी। तब भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि भगवान के भक्त को भी ये बड़ी कमी है। स्वामीनारायण भगवान कहते हैं ये कमी है। मन स्थिर हुआ है, भगवान का निश्चय भी अति दृढ़ है, फिर भी हृदय में अति आनंद नहीं है कि मैं धन्य हूँ, मैं कृतार्थ हूँ, तो ये कमी है। जिसको भगवान का सुदृढ़ आश्रय होता है, तो इसी वचनामृत में आगे भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि उसके मन में कैसा भाव रहता है। जो भगवान का ही बल लेकर चलता है, तो उसके मन में ये भाव रहता है कि संसार के जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा आदि विकारों में विक्षुब्ध है और त्रिविध ताप में वो दिन रात संतप्त है, और मुझे तो प्रगट पुरुषोत्तम ने करुणा कर अपना स्वरूप जनाया है, अर्थात समझाया है, और काम, क्रोधादि सर्व विकार से मुझे रिक्त किया है और नारद सनकादिक जैसे संत के समागम में रखा है। मेरा बड़ा भाग्य है। जिनको ये सुदृढ़ आश्रय है, मात्र भगवान का ही बल है, तो उसके मन में ये भाव रहता है कि मेरा बड़ा भाग्य है। धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि, मैं धन्य हूँ, मैं पूर्ण काम हूँ, मैं कृतार्थ हूँ। भादरा गांव के डोसा भक्त थे, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, बहुत साधारण स्थिति, गरीब हरी भक्त। बाजरे की सूखी रोटी बनाकर खाते थे और उस सूखी रोटी के साथ पानी का लोटा। वो सूखी रोटी चबाए और पानी पी ले। छोटी बड़ी जो भी खेत मजदूरी थी वो करते थे, परंतु भगवान के परम आश्रित भक्त थे। इतने आनंद में रहते थे, इतने पुलकित रहते थे, वस्तु पदार्थों का अभाव था, परंतु आनंद में कभी भी कोई कमी नहीं थी, कोई ओट नहीं थी। कृतार्थता का अनुभव करते थे। एक बार किसी ने उनको पूछ लिया कि रूखा सूखा क्या खा रहे हो? तो उन्होंने कहा, जो रूखा सूखा खाए वो हराम खाता है। मैं तो मेरे इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण जी और मेरे गुरु गुणातीतानंद स्वामी जी का स्मरण करके आनंद से खाता हूँ। भोग उनके लिए मायने नहीं रखते थे। विषय कितने ऊंचे और अच्छे हैं और श्रेष्ठ है वो उनके मन में था ही नहीं। उनको भगवान की प्राप्ति का अनुभव था। उनके पास वस्तु पदार्थ का अभाव है, कमी है, उनका तनिक भी दुख नहीं था। कृतार्थता का अनुभव मतलब ये, भगवान का सुदृढ़ आश्रित भक्त है, वो पदार्थों की कमी के कारण रोता नहीं है, वो अफसोस किसी भी बात का नहीं करता है, वो सांसारिक वस्तुओं की कोई कमी और अभाव के कारण दुखी नहीं रहता है, चिंतित नहीं रहता है। उसको सत्संग में जो प्राप्ति हो गई वो प्राप्ति का आनंद है। धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि। भगवान स्वामीनारायण जी के परमहंसो थे और अपार कष्ट उस समय उन्होंने सहे, बहुत कष्ट झेले थे। समाज में अपमानित होते थे, प्रताड़ित होते थे, लोग तिरस्कार करते थे, कई परमहंसों को तो मार दिए गए थे। परंतु भगवान स्वामीनारायण साक्षात अक्षरधाम के अधिपति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण साक्षात मिले हैं। उनका जो आनंद था
और वो भगवान के आश्रय का बल था, तो कैसे पदों की रचना की है, कितने आनंद और कैफ में वो रहते थे, कितनी धन्यता का अनुभव करते थे। सद्गुरु निष्कुड़ानंद स्वामी जी का एक पद है, उसकी अद्भुत पंक्तियाँ है। अपार कष्ट, भिक्षा मांगकर निर्वाह करना पड़ता था, रहने के लिए कोई आश्रय स्थान नहीं था, कहीं चबूतरे पर पड़े रहते थे, कहीं वृक्ष के नीचे रहते थे, कहीं तालाब नदियों के किनारों पर पड़े रहते थे। और ऐसी अवस्था के अंदर भगवान का भजन करते थे। स्वामीनारायण भगवान है, स्वामीनारायण भगवान है, उसकी महिमा कहते थे और स्वयं भगवान से जुड़े थे। उनके योग में जो कोई भी आए, उनको ये सत्संग की बात कहकर उनके संताप को मिटाकर उनको भगवान से जोड़ते थे और ऐसे पदों गाते थे। आज आनंद मारा उरमा, मणि मुने महामोंघी वात रे, कोटि कष्ट करे हरि नव मळे, ते तो मुने मळिया साक्षात रे, आज आनंद मारा उरमा। क्या पदों की रचना की है। तो ये धन्यता का अनुभव, ये कृतार्थता का अनुभव, ये पूर्णकाम भाव का अनुभव उनके मन में अखंड रहता था। उनको जीवन में अब कुछ करना बाकी नहीं रहता था, कुछ पाना बाकी नहीं रहा, किसी भी प्रकार की कोई कल्पना नहीं रही, अब कोई शंका और संशय भी नहीं रही और कोई चिंता भी नहीं रही। उनके मन में कोई अपूर्णता अनुभव नहीं होती थी और शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम में यही भगवान का दिव्य स्वरूप कैसा होगा, ये जानने की भी इच्छा और जिज्ञासा उनके मन में रही नहीं थी। प्रत्यक्ष स्वामीनारायण भगवान के संग से पूर्णता का अनुभव, कुछ भी अपूर्ण कल्याण के मार्ग में, मोक्ष में नहीं रहा है, ये आनंद उनके मन में था। शरीर के दुख और कष्ट थे, सहन भी कर लिए, लेकिन उसको रोया नहीं। प्राप्ति बहुत बड़ी थी, उसको भोगा, प्राप्ति के उपभोक्ता थे, इसलिए वो धन्य थे, पूर्ण काम थे। भगवान का आश्रय हमें धन्य करता है, सुदृढ़ आश्रय से हम पूर्ण काम बनते हैं। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि यदि ऐसा सुदृढ़ आश्रय हो जाए तो मुमुक्षु जो भगवान के शरण में आता है वो निष्पाप बनता है। संसार के अंदर हम सबकी परम आस्था है पाप और पुण्य के विषय में। हमारे शास्त्र कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं, शास्त्र और संत के वचन में हमारी परम श्रद्धा और आस्था है कि पाप और पुण्य सच है और पाप और पुण्य का कर्म फल प्रदाता जो फल देते हैं, और वो नरक और स्वर्ग भी सच है, भगवान का धाम भी सच है। और उस परम दिव्य धाम में मुमुक्षु भक्त सतपुरुष का आश्रय करके, वो भगवान का आश्रय करके धाम में जाता है, वो मोक्ष भी सच है, परम पद भी सच है। ये हमारी आस्था है। और इस संसार के अंदर अनंत पाप जानकर अनजान में ये जीव से होता है। जो आश्रित बनता है वो निष्पाप बनता है। निष्पाप का अर्थ समझने जैसा है। सच्चे भाव से यदि वो भगवान की चरण शरण में जाए, उसके सारे पाप कर्म जलकर खाक हो जाते हैं। अजामिल पवित्र ब्राह्मण था, परंतु उसने पाप कर्म इतने किए, देश कालादिक विपरीत हुए तो, और उस पाप कर्म के कारण वो महापापी बना, अत्यंत दुष्कर्मी बना। परंतु नारद जी की कृपा से भगवान नारायण का नाम स्मरण नारद जी ने उनको सिखाया दिया और भगवान के नाम का आश्रय लिया। तो अंत अवस्था में वैकुंठनाथ के पार्षद आए, यमदूत भी आए, और यमदूत के हाथ से उसकी आत्मा को वैकुंठनाथ के पार्षदों ने छुड़वाई और परम गति प्राप्त हुई। निष्पाप हुआ भगवान का आश्रय। संत के माध्यम से
भगवान का आश्रय हुआ, निष्पाप बना हो। इस प्रकार से वो निष्पाप बनता है। गुणातीतानंद स्वामी जी एक बार लीलाखा गांव में गए और लीलाखा गांव में मुंजासुरु, जिसको पाप का पर्वत कह सके, इतने पाप अपने जीवन में उसने किया होगा, और अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी के चरण आश्रय में आए। स्वामी जी ने उनको शास्त्र की बात कहकर सारी बात समझाई और पाप कर्म छोड़ने के लिए उसको इस प्रकार से शास्त्र की महिमा समझाई। आख्यानों उपाख्यानों कहे, परंतु शास्त्र की बात में उसकी श्रद्धा नहीं बैठी। उनको ऐसा लगा कि क्या मेरे सारे पाप भगवान के आश्रय बनने से नष्ट हो जाएंगे। गुणातीतानंद स्वामी जी ने उनको समाधि कराई और यम सदन क्या है और यम यातना क्या है उसका भी दर्शन कराया। वो भयभीत हो गया और समाधि में सब जागा तो स्वामी जी की शरण में आया और कहने लगा, भगवान, हे स्वामी, मुझे इस पाप से छुटकारा दिलाओ। स्वामी जी ने उनको भगवान के आश्रय ग्रहण करने के लिए वर्तमान मंत्र दिया, तुलसी की पवित्र कंठी पहनाई और हाथ में जल देकर संकल्प कराया कि आज से परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामी नारायण का मैं आश्रित बनता हूँ। अब तो निष्पाप हुआ। उसको आश्चर्य हुआ, क्या इतना करने से निष्पाप हो जाऊंगा? स्वामी ने कहा, देख, मन में शंका ना कर। और उस समय उसकी प्रतीति के लिए गुणातीतानंद स्वामी जी ने कहा, ये हाथ में जल लिया है, अब ये पत्थर की जो ये शिला है उस शिला पर छोड़। और उसने जैसे ही संकल्प का जल नीचे छोड़ा तो बड़ा जोरदार आवाज़ आया और उस घोष के साथ वो शिला फट गई। स्वामी ने कहा, तेरे इतने पाप थे कि शिला भी फट गई, अब वो तू निष्पाप हुआ। उसको प्रतीति हुई, निष्पाप होने की प्रतीति हुई। भगवान का सुदृढ़ आश्रय होता है तो शरणागत निष्पाप बनता है। भगवान स्वामीनारायण जी वचनामृत गढ़ड़ा मध्य प्रकरण के 13वें वचनामृत में कहता है कि दृढ़ आश्रय वाला भक्त जानबूझकर कोई अयोग्य कर्म करता नहीं है, परंतु कदाचित विषम देश कालादि के योग से अयोग्य कर्म हो जाए तो भी कल्याण के मार्ग से भ्रष्ट होता नहीं है। इसलिए भगवान का दृढ़ आश्रय जैसा निर्विघ्न मार्ग दूसरा कोई नहीं है। देखिए, अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने यही बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, तू पाप से भयभीत है। अर्जुन आस्थावान था, श्रद्धावान था। उसको लगता था कि ये हिंसा का घोर कर्म मैं करूँगा युद्ध करके, उसका कितना अधिक पाप मुझे प्राप्त होगा, मुझे नरक मिलेगा। भगवान तब कहते हैं कि तेरे मन के माने हुए इस सभी धर्मों को तू छोड़कर मेरे शरण में आ, अर्थात मैं जो तेरे सामने खड़ा हूँ वो साक्षात परमेश्वर हूँ। इस प्रकार की प्रतीति तेरे हृदय में तू धारण कर। धर्म का अर्थ भगवद गीता में यही बताया है कि भगवान के स्वरूप की निष्ठा का बल, उसको ही धर्म कहा है। और ये धर्म का अल्पांश भी हमारे अंदर हो, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। भगवान स्वामीनारायण जी ने वचनामृत में इसका अर्थघटन ये किया है कि निष्ठा का अल्प जितना भी बल होगा तो महत पाप से और भय से उसकी रक्षा होती है। तो श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को यही कहते हैं, तू मेरी शरण में आ, तुझे सभी पापों से मैं मुक्त करूँगा। तो भगवान की शरणागति अर्थात भगवान के स्वरूप में इस प्रकार की परम प्रतीति के साथ भगवान का आश्रय करना, उसको ही कहते हैं शरणागति। तो उससे भक्त निष्पाप बनता है। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं गढ़ड़ा मध्य प्रकरण के 13वें वचनामृत में आगे कि इस प्रकार से जो सुदृढ़ आश्रित वाला भक्त है, जिसको भगवान का स्वरूप इस प्रकार से समझ में आ गया है, तो विषय सुख में उसकी आसक्ति रहती नहीं है। और यह बात समझ में आएगी तब पंच विषय काम क्रोधादिक स्वभाव जीतने में प्रयास नहीं होगा, सहज ही जीत लेगा।
तो वो मात्र पाप करके भगवान का आश्रित बन जाए और निष्पाप बन जाए, फिर पाप करे और फिर निष्पाप बने, ये भाव इसमें नहीं है। वो मन से निष्पाप बनता है। जो ये ज्ञान, ये दृढ़ आश्रय हो गया, भगवान के स्वरूप को इस प्रकार से समझ लिया, तो वो अंतःकरण से निष्पाप बनता है। उसकी पाप वृत्ति ही नष्ट हो जाती है, इसलिए वो हमेशा निष्पाप बनता है। उसके द्वारा कभी भी पाप होता ही नहीं है, क्योंकि पाप का कारण जो है पंच विषय और काम क्रोधादिक स्वभाव, वो सहज में जीत लेता है। वो प्रकृति से परे हो गया, अब कोई पाप उससे संभव ही नहीं है। वास्तव में वो निष्पाप बनता है। तो सुदृढ़ आश्रित जो भगवान का है, जिसने भगवान का दिव्य स्वरूप जानकर उनकी शरणागति ली है, वो प्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप में जुड़ा है, वो निष्पाप बनता है। जो इस प्रकार का दृढ़ आश्रित भक्त है, शरणागत है, वो निश्चिंत रहता है। किसी भी प्रकार का कोई भय उसके मन में नहीं है, वो निर्भय बनता है, निर्भीक होता है। जैसे कोई बालक माँ की गोदी में बैठा है, कितना निश्चिंत है। समझो यहाँ से वो बालक लंदन पहुँचा, दिल्ली से लंदन पहुँचा, तो वो तो माँ की गोदी में ही बैठा है। माँ की गोदी में बैठकर वो घर से निकला, एयरपोर्ट गया, विमान में बैठा, 35-40 हज़ार फीट की ऊंचाई पर विमान उड़ा, 8 घंटे की सफ़र हुई, 5000 मील की दूरी पर लंदन में विमान लैंड हुआ, और वहाँ से वो माँ की गोदी में उतर कर जहाँ जाना है वहाँ पर गया। बालक कुछ 40-50 हज़ार फीट की ऊंचाई पर पहुँचा नहीं है, नहीं उसको यात्रा का कोई कष्ट हुआ है, नहीं वो इस प्रकार से लैंड हुआ है, नहीं उस प्रकार से वो उड़ा है। वो मात्र और मात्र माँ की गोदी में ही है। किसी भी प्रकार का भय, चिंता का भाव उसके मन में नहीं है। जो भी कुछ संभावना उसकी होती है, उसकी चिंता माँ करती है, बालक नहीं करता। शरणागति ये है कि निश्चिंतता और निर्भयता इस बात की है कि कर्ता भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मैं उनका शरणागत बालक हूँ, तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है। योगी जी महाराज एक सुंदर बोध कथा कहते थे, और उस बोध कथा के आधार पर ये स्वामीनारायण अक्षरधाम में 148 हाथियों की जो गजेंद्र पीठिका है, उसमें भी हाथी का एक दृश्य है। उसमें ये बोध कथा का ही एक सुंदर भाव दिखाया है। एक बार भेड़ बकरियाँ चराने वाला जो गडरिया था, उससे एक बकरी छूट गई, छोटी सी बकरी का बच्चा। सारे बकरियाँ भेड़ बकरी चले गए और जंगल में अकेली वो बकरी छूट गई। इतनी भयभीत थी कि अब तो मैं शिकार बन जाऊंगा, किसी का निवाला बन जाऊंगी। तो उसने क्या किया, तो एक पद चिन्ह उसने देख लिया और समझ गई कि ये वनराज सिंह उसका पद चिन्ह है, ये जंगल का राजा शेर उसका पद चिन्ह है। तो उस चरण चिन्ह पर वो बकरी बैठ गई और वो सिंह, जंगल का राजा, उसके पद चिन्ह का आश्रय उसने प्राप्त कर लिया। अब वो निश्चिंत बन गई। थोड़े समय के बाद वहाँ पर एक श्याल आया, भूखा था, और बकरी को कहने लगा मैं तुझे खाऊं। बकरी ने कहा खाना हो तो खाओ, लेकिन देखो मैं कहाँ पर बैठी हूँ, इसके शरण में मैं बैठी हूँ। और ये श्याल समझ गया कि ये तो सिंह का चरण पद है, और यदि मैं इसका शिकार करूँगा तो मैं जान से मारा जाऊँगा। वो चला गया। कोई भालू आया, उसको भी बकरी ने यही पद चिन्ह बताया कि मैं इसके शरण में हूँ, अब तुम्हें जो करना है कर लो। भालू भी समझ गया, चला गया। चित्ता आया, उसको भी यही बताया। स्वयं शेर सिंह आया, वो भी भूखा था, दहाड़ता हुआ आया और उसने अपना निवाला देखा। वो नज़दीक आया, बकरी निश्चिंत थी। सिंह ने देखा कि भयभीत नहीं है, कांप नहीं रही है, क्या बात है। बकरी को पूछा तू निर्भय कैसे है। तब उसने वो पद चिन्ह बताया, शेर का ही दिखाया कि मैं इसकी चरण शरण में हूँ, अब आपको जो भी करना है मैं तुम्हारी शरण में हूँ। वनराज सिंह प्रसन्न हो गया। उस बकरी को उसने
बड़े ठाठ माठ से हाथी की सवारी पर बिठाया और हाथी को कहा, कोमल कोमल पत्ते वन में जहाँ पर हो वृक्ष के वहाँ ठहरना, इसको कोमल पत्ते खिलाना, सरोवर में जल पिलाना और फिर जाकर जहाँ वो रहती वहाँ छोड़ आना। हाथी की सवारी पर बड़े ठाठ माठ से बकरी बैठी, जो सिंह का आश्रय लिया तो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय बन जाता है। तो भगवान स्वामीनारायण जी यहाँ पर ये बात हमें कहते हैं कि चिंता की ज़रूरत नहीं है। हम सब भगवान के आश्रित भक्त हैं, हमारा सुदृढ़ आश्रय है, तो भगवान और संत हमारी रक्षा करेंगे ही। ऐसा विश्वास, रक्षिष्यति इति विश्वास, ऐसा भरोसा रखकर हमें निर्भय रहना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए। ये विषम देश काल चल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि मन में चिंता हो, स्वाभाविक है, चिंता का होना स्वाभाविक है, परंतु हमें धैर्य धारण करना चाहिए, ये चिंतन करते हुए कि मैं भगवान का आश्रित हूँ, भगवान का बालक हूँ। चिंता भगवान को है, मेरे इष्टदेव स्वामीनारायण भगवान को मेरी चिंता है, मेरे गुरुदेव प्रमुख स्वामी जी महाराज और साक्षात महंत स्वामी जी महाराज को मेरी चिंता है। जैसे बालक को कोई भय जैसा लगे तो अपनी माँ के कंठ के अंदर वो लिपट जाता है, उसी प्रकार गुणातीतानंद स्वामी जी ने कहा, हमें भी किसी भी बात की कोई भी चिंता आए तो भगवान के चरण में लिपट जाना, कि वो करता है। हम उनके शरणागत है, वो हमारे पालक है, वो हमारे रक्षक है और वो हमारी रक्षा करेंगे, ऐसी परम आस्था और विश्वास हमारा हो, वो सुदृढ़ आश्रय का लक्षण है। इसलिए वो किसी से भयभीत नहीं होता। विपरीत काल है, वो चला जाएगा, उसमें हम भगवान का स्मरण करें और वो चिंता उस पर छोड़ दें। भरण पोषण वो करने वाले हैं, आज तक करते रहे हैं। माता के उदर में जब हम थे तब भी जिन्होंने हमारी रक्षा की है, प्रसव काल में भी जिसने हमारी रक्षा की है, बाल्यकाल में भी जिसने हमारी रक्षा की है, आज तक जो हमारी निरंतर रक्षा करते आए हैं, वो आगे भी हमारी रक्षा करेंगे। निर्भय है और इस प्रकार से वो सुखी भी है। तो भगवान स्वामीनारायण जी यहाँ पर ये कहते हैं, अभी ही 3 दिन पहले, आज 14 तारीख हुई, 3 दिन पहले ही पिछली 11 तारीख को प्रातः 3 बजे परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने एक वाक्य लिखा और उसमें स्वामी जी ने ये लिखा, नो मैटर वॉट यस्टरडे वॉज लाइक, बर्ड्स ऑलवेज स्टार्ट द न्यू डे विथ ए सॉन्ग। स्वामी जी कहते हैं कि कल क्या हो गया उसकी चिंता कोई पंखी नहीं करता है। सूर्योदय होते ही अपने नया दिन का प्रारंभ वो गीत गाते गाते करता है। उसी प्रकार सत्संगी मात्र को, स्वयं को जो महाराज स्वामी और सतपुरुष की प्राप्ति हुई है, उससे शुभ दिवस का प्रारंभ करना चाहिए। ये प्राप्ति के विचार से हमारा दिन का प्रारंभ होना चाहिए। महंत स्वामी जी महाराज ने ये लिख कर दिया। तो ये महापुरुष हमारे पर इस प्रकार की कृपा करते हैं और इस विधान में उन्होंने हमें स्पष्ट बता भी दिया है कि हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्राप्ति हुई है अक्षर पुरुषोत्तम की, सतपुरुष की, महंत स्वामी जी महाराज की, ये प्राप्ति के आनंद से ही और विचार से हमारे दिन का प्रारंभ करे और हमेशा आनंद में रहे, निर्भय रहे। जो शरणागत है वो निश्चिंत है, वो निर्भय है, वो भक्त सुखी भी है। इसलिए सुखी है, भगवान के सुख से सुखी है। उसको कोई किसी भी प्रकार का व्यसन, नशा नहीं है, इसलिए भी सुखी है। लौकिक व्यवहार में वो खूब इस प्रकार से जीवन के अंदर समझकर अपना व्यवहार करता है, इसलिए भी सुखी है। नाहक के फालतू फिजूल खर्च उसके जीवन में नहीं है। इस सत्संग के कारण खूब संयमित जीवन बना है, मर्यादित जीवन बना है, इसलिए भी वो सुखी है। परंतु सबसे बड़ा सुख उसको भगवान के प्राप्ति का सुख है, आनंद भक्ति का आनंद है। वो भगवान की कथा, वार्ता, भजन, भक्ति, सत्संग में ही आनंदित रहता है। जीरे त्रिभुवन नी संपत मळे, तो ये न तजे रे तो
होए न तजे रे अर्ध पल हरि ध्यान ब्रह्म रूप थई हरि ने भजे एवा संतने रे एवा संतने रे कीच कनक समान समझीने सतसंग कीजिए। उसने समझकर सत्संग किया है इसलिए वो सुखी है। त्रिभुवन की संपदा में वो लुब्ध नहीं है, किसी भी कोई भी सांसारिक वस्तु के अंदर वो आकर्षित नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतने में ही संतुष्टिपूर्वक वो अपना निर्वाह कर लेता है, परंतु भजन भक्ति कथा वार्ता सत्संग के सुख से अतिशय वो सुखी रहता है। इसलिए ये भक्त सुखी है, उसकी आंतरिक पूंजी अपार है, अंदर का वैभव विशाल है, इसलिए वो सुखी है। जैसे मीरा ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस सुख से, इस वैभव से, इस रत्न से वो सुखी है जो सत्संग रूपी सतपुरुष रूपी भगवान रूपी महामूल्य रत्न उसको इस जीवन काल में प्राप्त हो गया है, उसकी अपरंपार महिमा है, इसलिए वो सुखी है। तो भगवान का सुदृढ़ आश्रित भक्त है, वो अपने जीवन में ये अनुभव करता है, धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि निष्पापो निर्भय सुखी। मैं धन्य हुआ हूँ, पूर्ण काम हुआ हूँ, निष्पाप हुआ हूँ, निर्भय हुआ हूँ, सुखी हुआ हूँ। और इसीलिए जब हम भगवान स्वामी नारायण के आश्रित बनते हैं, अक्षर ब्रह्म गुणातीत गुरु की योग से, उनके माध्यम से जब हम भगवान के आश्रित बनते हैं तो गुणातीत गुरु हमें वर्तमान दीक्षा देते हैं। तब हमें यही बात दोहराते हैं कि धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि निष्पापो निर्भय सुखी अक्षर गुरु योगेन स्वामी नारायण आश्रयात। तो भगवान स्वामी नारायण जी इस वचनामृत में इस प्रकार के सुदृढ़ आश्रय की महिमा कहते हैं कि ये आश्रय में यदि जो खोखलापन ना हो, अर्थात निश्चय में अनिश्चय का कोई घाट ना हो, संशय ना हो, परिपूर्ण निष्ठा हो और भगवान के स्वरूप में कदापि कोई मनुष्य भाव ना हो, तो हम इस प्रकार से सुखी बन सकते हैं, निर्भय बन सकता है। और इस प्रकार से हम सर्व प्रकार से ये सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में धन्यता का और पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। भगवान स्वामीनारायण जी इस वचनामृत में आगे कहते हैं कि ये आश्रय 3 प्रकार से होता है। आश्रय से 3 प्रकार है, आश्रय के 3 प्रकार है। इसका मतलब 3 प्रकार का आश्रय है नहीं, 3 प्रकार से हम भगवान के आश्रित बन सकते हैं। वो हमारा अंग माना जाता है, हमारी आंतरिक रुचि और अभिरुचि के अनुसार हम भगवान के आश्रित बनते हैं। उसमें एक मूढ़तापूर्वक, मूढ़तापूर्वक का अर्थ बहुत सुंदर परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने एक बार दिल्ली में ही समझाया था। स्वामी जी दिल्ली पधारे थे और एक गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण का 33वां वचनामृत उन्होंने स्वयं अपने श्रीमुख से निरूपित किया था। उसमें ये मूढ़तापूर्वक भगवान का आश्रय मतलब क्या, तो परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने समझाया था कि मूढ़तापूर्वक भगवान का आश्रय मतलब ये नहीं कि जड़तापूर्वक एक बात पकड़ी सो पकड़ी और जो बात हाथ में पहले आ गई उसको पकड़ ली और बाद में छोड़ी, ऐसा अर्थ नहीं। उन्होंने ये बताया था कि मूढ़तापूर्वक भगवान का आश्रय अर्थात उसकी बुद्धि में अब निश्चय के विषय में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा है। पूर्व जन्म के अंदर जितने भी व्यायाम और कसरत करनी थी भगवान के चिंतन के विषय में और स्वरूप निर्णय के विषय में, वो कर चुका है। अब उसके मन के अंदर कोई संशय का भाव नहीं है, अब उसको कोई तर्क की जरूरत नहीं है, कोई प्रमाणों की जरूरत नहीं है। उसके पूर्व जन्म के प्रबल संस्कार हो ही इतने ऊंचे हैं कि अब उसको पूर्ण रूप से भगवान का पूर्ण विश्वास है कि भगवान मतलब भगवान, उससे उपरांत दूसरा कोई नहीं है। और मुझे प्रत्यक्ष भगवान मिले हैं, उसमें सब कुछ आ गया, उसको अधिक जानने की भी जरूरत नहीं है। इस प्रकार से जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर वजीबाई की बात आती है और वो गांव की एक महिला ने स्वामीनारायण भगवान की महिमा
कथा में सुनी, उस संत के चरित्र को देखा जो भगवत कथा करते थे, उससे ही भगवान के प्रति प्रतीति आ गई। स्वयं भगवान स्वामीनारायण जी ने जाकर उनकी कसौटी की तो भी वो विचलित नहीं हुई। ब्रह्मा सदृश उनको विचलित करने के लिए जो वहाँ पर आए, बुद्धि का अधिष्ठाता देव ब्रह्मा है, वो विचलित करने के लिए आए तो भी उसकी बुद्धि में किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति उत्पन्न ना हो, वो मूढ़ता। तो ये परम आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ जो भगवान के स्वरूप में जुड़ा है, उसके निश्चय में कभी किसी भी प्रकार का डगमगाहट नहीं होता है कि भगवान होंगे कि नहीं होंगे, इस प्रकार की कोई कसौटी करे, कभी समर्थ भाव दिखाए कभी ना दिखाए। आगे भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं तो एक ये मूढ़तापूर्वक, दूसरा परम प्रीति के साथ, जैसे गोपियों प्रीति से भगवान के साथ जुड़ी थी तो विषय भोग की कोई भी कामना मन में लेश भी रह नहीं गई और पूर्ण रूप से श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों जाम उद्धो हमें श्याम ही सो काम है, श्याम जिए श्याम हिए श्याम बिन नाहि तिहे, अंधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है, जोग कहाँ रखे उद्धो यहाँ रोम रोम श्याम है। इस प्रकार से जिसको एकमात्र परमात्मा का ही आधार हो और उसमें सब कुछ आ गया, विषय सुख की भी कोई इच्छा अपेक्षा आकांक्षा रहती नहीं है और विषय भी उनको विचलित नहीं कर सकते हैं। वो प्रीतिपूर्वक भगवान के स्वरूप में परम प्रीति प्रेम लक्षणा भक्ति से जो जुड़ गया है, वो भी पूर्व जन्म के बलिष्ठ संस्कारों के योग से प्राप्त होता है, तो उसको ये आश्रय प्रीतिपूर्वक माना जाता है। और तीसरी बात भगवान स्वामीनारायण जी ने हमने पढ़ा इस वचनामृत में कि बुद्धिपूर्वक, जिसकी बुद्धि विशाल है तो भगवान के अनंत ऐश्वर्य को जानता है, अवतारों की रीति को जानता है, नारद संकादि आदि संत के माध्यम से भगवान किस प्रकार से हमें प्रेरित करता है वो रीत को भी जानता है और भगवान को सबसे परे और निर्विकार समझकर, चाहे वो समर्थ भाव दिखाए चाहे असमर्थ भाव दिखाए, परंतु उसकी बुद्धि में किसी भी प्रकार का शंका संशय का भाव नहीं रहता है। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं उसने बुद्धि से भगवान का निश्चय किया, भगवान के मनुष्य चरित्र में कदापि उसको मोह उत्पन्न नहीं होता है। जैसे शिव जी ने, श्री राम जी बिलख रहे थे, सीता जी के वियोग में रो रहे थे और ऐसे दृश्य को जब शिव जी ने देखा, पार्वती जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ, परंतु शिव जी उस समय जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर श्री राम जी की स्तुति करते हैं। ऐसा जो अद्भुत भाव, तो उसकी बुद्धि विशाल है और भगवान के स्वरूप में नट की माया की भांति किसी भी प्रकार से उसको कोई भी प्रकार का मोह उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा जिसको भगवान के स्वरूप का ये सुदृढ़ आश्रय बना हो, चाहे भगवान समर्थ भाव दिखाए या असमर्थ। आज हम सभी को मन में ऐसा भाव हो जाता है कि इतनी धुन हम करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, महंत स्वामी जी भी प्रार्थना करते हैं, ये कोरोना का जो कष्ट दूर क्यों नहीं होता है? भगवान की इच्छा से वो दूर होगा ही, परंतु हमारे मन में इस प्रकार का संशय ना हो। गुणातीतानंद स्वामी जी ने तो वहाँ तक कहा कि यदि हमें सूली पर चढ़ाया जाता हो और उस समय प्रत्यक्ष भगवान साथ में ही खड़े हो तो भी मन में इस प्रकार का संकल्प ना हो कि भगवान मुझे बचाए। ये निष्ठा का बल है। तो ये जो बुद्धि विशाल है, उसने भगवान के अपार ऐश्वर्य को, आश्चर्य को, सब कुछ देखकर भगवान का निश्चय कर लिया है परिपूर्ण रूप से। तो भगवान स्वामीनारायण जी ये गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 33वें वचनामृत में ये सुंदर बात हमें समझाते हैं। तो हम भी इस प्रकार से भगवान के सुदृढ़ आश्रित भक्त बने और प्रपत्ति और शरणागति के भाव को हमारे जीवन में आत्मसात करके धन्यता का, कृतार्थता का अनुभव करके हम सुखी बने, ये भगवान के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। भगवान के आश्रय की महत्ता हमने पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी के वक्तव्य द्वारा सुंदर रीत से जानी और समझी। पिछले कई समय से, कई महीनों से विश्व में फैली इस महामारी, जो एक बहुत बड़ी समस्या आज विश्व के सामने खड़ी है, समस्या चाहे आमदनी की हो या आलम में फैली आपत्ति की, लेकिन यदि इसमें मार्गदर्शन अनुभवी का मिल जाए तो उसे कड़ी से कड़ी चुनौतियों को हम आसानी से पार कर सकते हैं। अब हम सुनते हैं ऐसे ही अनुभवी अध्यात्मा के अमृत वचनों को।
આપણે આ રીતનો સત્સંગ જે મળ્યો છે એનો આવો મહિમા છે એ સ્વામી કે જેવો છે તેવો સમજાતો નથી, એટલે એનો આનંદ આવતો નથી અને થતું નથી. પણ જેવો તેને સમજાયો છે એને આનંદના ઢગલા છે. ભલે ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય માણસને, પણ એને એ આનંદમાં જ હોય હંમેશા 24 કલાક. અમારા પ્રભુદાસ લાલાજીની વાત કરીએ છીએ કે આફ્રિકા ગયા હતા, તે અહીંયા બિચારી ગરીબ સ્થિતિ હતી, એમાંથી ત્યાં ગયા ને કંઈ દુકાનને બીજું ત્રીજું કરીને થોડું ઘણું બધું વેપાર ધંધો કરતા, પણ 2 પૈસે ભેગા થયેલા નહીં. પછી ઈડી અમીન છે એમને કાઢ્યા, બધાને કાઢ્યા એટલે પછી ત્યાંથી પછી નીકળવાનું થયું. હવે દેશમાં તો કોઈ એવી સ્થિતિ નથી કે જ્યાં આવીને પાછું કંઈ આપણું સરખું ચાલે. પણ અહીંયા આવ્યા, બધાએ પૂછ્યું પ્રભુદાસ કેમ, શું લઈને કંઈ મિલકત બિલકતનું? કે હું આવ્યો છું જો આ કોટને પાટલું પહેરીને આવ્યો છું, આ મિલકત બધી લઈને આવ્યો છું. પણ શું મિલકતમાં કશું છે નહીં, તમારે અહીંયા ઘર બહારનું ઠેકાણ નહીં. તો કે જો મને સત્સંગ મળ્યો એ બહુ મોટો મળ્યો, અને સત્સંગ છે એ મારે કરોડ રૂપિયા છે. હું ત્યાં પાકો સત્સંગી થયો, સાતસીમાના વિશે મારે શ્રદ્ધા થઈ, ભગવાન શ્રીજીમાંનો મને આશરો થયો ને એનો મને આનંદ છે. એ આનંદમાં ફરું છું. આજે મારે ઘેર થાય લીલા લહેર બોલે છે ને તમારે, એ કેપમાં હજુ એના જ કેપમાં બોલે તમારે. હા, એ બધું છે. એટલે એમ કહું એટલે ઘણા ભક્તોને આપણે જોઈએ તો એનો આનંદ જ હોય. એટલે ઘણા ભક્તોને આપણે જોઈએ છે કે બીજાની સ્થિતિ ગમે તે હોય, એનો આનંદને કેપ એ 100% હોય કે ભગવાનને સંત મળ્યા છે એટલે બધું એમાં આવી ગયું. આખી દુનિયાની આનંદ બ્રહ્માંડનું સુખ એમાં આવી ગયું છે. એવું જ્યારે સમજાય છે ત્યારે 24 કલાક આનંદ આપણને રહે. ત્યારે એ આનંદ આપણે બધાએ કરવાનો છે. આપણે એ જ જ્ઞાન સિદ્ધ કરવાનું છે. એ જ્ઞાન સિદ્ધ થયું એને પછી કઈ જાતનો વાંધો રહેતો નથી. ગુણાતીત જ્ઞાન પચ્યા પછી બીજા જ્ઞાનની જરૂર નથી, પરવા જ નથી. ગુણાતીત જ્ઞાન અક્ષરને પુરુષોત્તમનું જ્ઞાન થઈ ગયું અને આપણને આવો સત્સંગ યોગી મહારાજ મળી ગયા પછી આપણે શું બીજું છે? બીજું કાંઈ જરૂર નથી. મળે તોય ભલે, ના મળે તોય ભલે, અંતે બધું રહેવાનું જવાનું. એ આનંદ એક કેપની અંદર ફરે તો સુખિયા રહેવાય અને સારું થઈ જાય. તો આપણને આવો લાભ મળ્યો છે, આપણે સુખિયા થયા છે. અને વિશેષ સુખિયા તો દુખિયા કોઈ થવું નહીં. કે શું થશે? ભગવાન આપણે મળ્યા છે તો અક્ષરધામમાં જવાના નક્કી છે, સત્સંગ થયો છે નક્કી છે. એટલું આપણા જીવનમાં દ્રઢ રાખવાનું કે ભગવાનને સંત છે એ આપણો મુદ્દો છે, અને એ મુદ્દો આપણને મળ્યો છે એટલે આપણે સુખિયા છે ને વધારે મારા સુખિયા કરશે. आइए अब हम सब स्वामीनारायण महामंत्र की धुन का गान करते हैं. विश्व में फैले ये कोरोना महामारी जो है वो जल्द से जल्द नाबूद हो और विश्व में सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए ताली बजाकर स्वामीनारायण महामंत्र की धुन का गान करते हैं. स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, 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 स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण,
सभा के अंत में अब हम सब आरती में जुड़ते हैं। घर बैठे सत्संग का लाभ प्राप्त करते सभी भक्तों से भी निवेदन है कि आरती की ज्योत प्रज्वलित करें और साथ में भगवान की आरती में जुड़े। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं जय स्वामीनारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय श्री हरि सहजानंद, अक्षर ब्रह्म अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि, गुणातीतानंद जय स्वामीनारायण। प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता, धर्म एकांतिक स्थापक, धर्म एकांतिक स्थापक, भक्ति परित्राता जय स्वामीनारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, ओ ब्रह्म रूपे प्रीति, सुरद भाव अलौकिक, सुरद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति जय स्वामीनारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम्, ओ तव शरणे सुफलम्, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धान्तं सुखदम् जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अब हम ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक के गान से सभा की पूर्णाहुति करते हैं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः
विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।